दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं रमेश शर्मा आज फिर आपको लेकर चल रहा हूं पंचायत चुनाव की तरफ। पहले चरण के चुनाव होने के बाद में आज दूसरे चरण में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव हो रहे हैं। बड़ी अच्छी ये बात है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच में जो चुनावों का पूरा माहौल है वो काफ़ी पॉजिटिव स्तर पे देख रहा है। इक्का दुक्का जगहों पे अगर हम देखें तो मैं अगर बिहार के चुनावों की बात करूं या और अन्य चुनावों की बात करूं तो वहां पर लोगों ने कोरोना महामारी के जो गाइडलाइंस थे उनका पूरी तरह से मजाक उड़ाया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कोरोना महामारी के बीच में चुनावों का जो परिचय दिया है बहुत ही बेहतरीन दिया है। और मैं एक चीज़ आपको और भी बताना चाहूँगा कि जितना मास्क का उपयोग हिमाचल प्रदेश में हो रहा है उतना मास्क का उपयोग देश के किसी राज्य में नहीं हो रहा है। तो ये हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो छवि लोग जानते हैं कि लोगों का जो एक सेंस ऑफ माइंड है वो बहुत ही अच्छा है, लोग फॉलो बहुत अच्छा करते हैं। चलिए आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी पंचायत में जहाँ पर पंचायती चुनाव का बहिष्कार किया गया है। क्यों किया गया है, क्या कारण है, मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पंचायती इलेक्शन में प्रधान, उप प्रधान, पंच के लिए कोई भी कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं है। किसी ने भी यहाँ पर नॉमिनेशन नहीं किया है, अगर किया था तो उन्होंने वापस ले लिए थे। इनका इशू ये था कि इनके गांव में एक अस्पताल के निर्माण को लेकर सरकार ने लगभग 30 साल पहले कमिटमेंट किया था और उसका मुहूर्त भी कर दिया था, लेकिन वो 30 सालों में आज तक ना तो अस्पताल बन पाया है और ना इन लोगों की जो सुविधा है उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की जो बात की जाती है वो दी गई हैं। अभी क्या कारण है इसके पीछे, क्या क्या पूरी वजह है, मैं आपके बीच में लेकर चलूँगा। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पंचायत ने किसी भी प्रतिनिधि को प्रेजेंट ही नहीं किया, यानी बिना प्रधान के चुनाव, कोई वार्ड पंच नहीं, कोई उप प्रधान नहीं, इस पंचायत में कोई कैंडिडेट ही नहीं है। लेकिन आज चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं 7 वार्ड के, जिसमें बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मैंने 5 वार्ड का चुनाव जो है वो एक दूसरे बूथ पे हो रहा है और एक बूथ जहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ BBN मॉडल हाई स्कूल चकमो, यहाँ पर हो रहा है 2 वार्ड का। तो इन 7 वार्ड के चुनाव में केवल और केवल बीडीसी और जिला परिषद के ही चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में करीब करीब अभी तक 120 के करीब वोट जो हैं वो यहाँ डल चुके हैं, जबकि 1600 के करीब वोटिंग इस पंचायत में है। तो 1600 के बीच में अगर 120 हुए हैं तो एवरेज अभी आप मान सकते हैं कि 7-8% की वोटिंग अभी तक हुई है। तो इस वोटिंग का जो बहिष्कार किया गया है वो यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के गांव के लोगों ने क्यों किया है, क्या पूरी प्रथा है, पूरी बात है, मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा और आपकी बात मैं कराऊँगा। यहाँ पर हमारे बीच में एक युवा खड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आप लोगों ने पंचायत में चुनावों का बहिष्कार किया है और बताएं क्या कारण है, किस वजह से आप लोग ये कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे मुद्दे को अपने प्लेटफॉर्म पे उठा रहे हैं। तो हम चुनावों का बहिष्कार तो इसलिए कर रहे हैं कि जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में आजकल सब पढ़ा होगा कि हमारा एक मुद्दा है हॉस्पिटल से, वो पिछले 30-40 साल से लंबित है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको पता होगा कि शांता कुमार जी ने वहाँ पे उद्घाटन किया था 100 बेड का हॉस्पिटल। कोई बात नहीं, 100 बेड का पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 50 या 30 का ही बने, पर वो बनना चाहिए था। पिछले 40 सालों से वो फाइलें हमारे अधिकारियों के पास पड़ी हुई हैं, उन पे कोई गौर नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा मुद्दा भी है जो ट्रस्ट के साथ स्वास्थ्य विभाग का रहता है, ज़मीन ट्रांसफ़र का, वो भी है, तो उसको भी अधिकारी नहीं देख पा रहे हैं। तो हमने फिर आपस में युवा शक्ति ने यही डिसाइड किया कि हमें तो हॉस्पिटल चाहिए, क्योंकि पिछले 40 साल से हम देख रहे हैं, जब से हम छोटे होते थे, तो अब हम 30+ भी हो चुके हैं, पर ये मुद्दा को वैसे का वैसा ही बना हुआ है। अगर आपको मैं टेक्निकल बात बता दूं, हॉस्पिटल की डिमांड क्यों ज़रूरी है, तो देखिए अगर यहाँ पे एक छोटा सा कोई प्रेगनेंसी केस हो जाता है तो 1 घंटा हम 108 पे फ़ोन करेंगे, 1 घंटा उसको आने में लगता है, 1 घंटा जाने में लगता है, ठीक है। तो इस बीच में मतलब 3-4 घंटे की प्रक्रिया बन जाती है ये, तो एक वो केस कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो ये एक छोटा सा मुद्दा है, इतना बड़ा बढ़ा के नहीं बनाना चाहिए कि हमें हॉस्पिटल, ये छोटी सी मांग है, ये तो एकदम से पूरी होनी चाहिए। तो इसमें ये हमारा संपूर्ण बहिष्कार है। हम तभी तो हमारे, पहले तो मैं उन सभी धन्यवाद करता हूँ उन अपने कैंडिडेट्स का जिन्होंने प्रधान, उप प्रधान और पंच जो भी सदस्य हैं उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए और एकजुटता दिखाते हुए हम संपूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ पे अभी इन बूथ्स में जिला परिषद और बीडीसी के वोटिंग चल रही है, पर उसमें भी लोग बहिष्कार दिखा रहे हैं। कुछ परसेंटेज में लोग वोट डाल रहे हैं, पर वो
एक मत हमारा यही है, बहिष्कार का ही है। तो एक ये मुद्दा है जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, तो उस दौरान सभी की आपस की सहमत की वजह से उन सब ने अपने नाम वापस ले लिए थे। और अपने नाम वापस लेने के बाद में अब इस पंचायत में ना तो प्रधान, ना उप प्रधान, ना वार्ड पंच, किसी तरह का भी कोई नॉमिनेशन है जिसके लिए यहाँ वोटिंग की जा सकती हो। यहाँ केवल चुनाव हो रहे हैं तो केवल बीडीसी और जिला परिषद के। तो अपने अधिकारों के लिए इस तरह की लड़ाई लड़ना बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय कार्य है। और हम सब लोगों को भी ये एक कहीं ना कहीं एक शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर जो हमारे सरकारें हैं या हमारा जो प्रतिनिधि हैं, अगर हमारे कार्य नहीं करते हैं तो वो वोट लेने के भी अधिकारी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारे वोट की वजह से उन लोगों को कहीं ना कहीं, अगर आप देखें तो अगर एक दिन भी चुन लिया जाए तो पेंशन लग जाती है। एक दिन भी अगर चुन लिया जाए शपथ लेने के बाद में विधायक, तो उसको पेंशन लग जाती है। लेकिन एक आम आदमी की समस्या को लेकर पिछले 30 सालों से लोग लड़ रहे हैं और मांग क्या रहे हैं? केवल एक स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पताल, और जो कि जिसका इनॉग्रेशन कर दिया गया था, जिसको मुहूर्त कर दिया गया था। ऐसा नहीं कि वो नई बात मांग रहे हैं, वो पहले कर दिया गया था, ज़मीन से लेकर हर एक चीज़ कर दी गई। तो ये बड़ा ही इशू यहाँ पर है। अधिकारियों को, सरकारों को इसको लेकर ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। और क्योंकि लोग अगर इस तरह से निराश होते जाएंगे तो हमारे युवाओं के अंदर नेगेटिव एक फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इन बच्चों ने आगे नौकरियां करनी है, ये आने वाले टाइम में आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे। अगर ये आज इस माहौल के बीच में से निकल कर जाएंगे तो सरकार के वफादार कैसे हो सकते हैं? तो इस बात को लेकर जरूर देखना पड़ेगा। फिलहाल आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ में। और इन सब लोगों ने संपूर्ण बहिष्कार करके एक बड़ा अनोखा मैसेज दिया है। सरकारें इसको लेकर क्या संज्ञान लेती हैं, कितनी उनकी नींद खुलती है, क्या हमारे आने वाले समय के जो प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए के चुनाव में लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, या एमपी का चुनाव लड़ेंगे, जो बड़ी बड़ी वादे करते हैं, दावे करते हैं, क्या उनका भी बहिष्कार ये लोग करेंगे? क्या वहाँ तक भी पहुँचकर ये लोग अपनी इसी शक्ति को बढ़ाएंगे और दिखाएंगे? अगर ऐसा होता है तो ये देखने वाली बात रहेगी और आपके बीच में ये काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा कि एक नया प्रेरणा मिलेगी लोगों को अपने काम करवाने के लिए, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए कि आपको हमने चुना है तो केवल इसलिए चुना है कि आप हमें सुविधाएं दें, ना कि झूठे वादे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का इसी तरह से बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।